कहिए, कैसे हो आप सब। मैं विनीता और विनीता की लाइफ में आपका स्वागत है। मैं एक चीज़ पे बात कर रही हूँ आज कि लोग हमें अहमियत क्यों नहीं देते हैं। आप बता सकते हो लोग हमें अहमियत क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पता है, हम कुछ ज़्यादा ही उनके लिए मतलब हरदम अवेलेबल होते हैं, उनके लिए हरदम तैयार बैठे होते हैं। उन्होंने अगर एक बार आवाज़ भी दिया ना, तो हम मतलब ये नहीं सोचते कि हम जो काम कर रहे हैं पहले उसको ख़त्म कर ले, तब उस इंसान से बात करें, तब उसके पास जाए। चाहे कोई भी हो, बाहर रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, हस्बैंड हो या सास हो, ननद हो, मतलब कोई दोस्त हो, कोई भी हो, सबके लिए है ये बात। तो हम कुछ हद से ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल जब हो जाते हैं ना, तो लोग सोचते बस ये तो ऐसी ही है, कभी भी ऐसे इंसान से क्या वो करना, इसको तो कभी भी बुलाओ तो अपने आप ही आ जाएंगे, इसे कभी भी बात करो तो अपने आप ही तैयार बैठे होते हैं। तो इस वजह से लोग हमें अहमियत नहीं देते। सिर्फ यही एक वजह नहीं है, आपको बताती हूँ मैं, सिर्फ यही एक वजह नहीं है जो इंसान हमें अहमियत नहीं देते हैं। अहमियत ना देने के और भी वजह हैं, जो ये सब हर किसी को पता होता है, हर किसी के लाइफ में होती है। ऐसा नहीं कि मैं कोई नया चीज़ बता रही हूँ, लेकिन हाँ वही चीज़ बता रही हूँ जो कि मतलब सच है। आपको मैं हमेशा बताती हूँ, हर वीडियो बताती हूँ कि मैं कोई फेक, कोई झूठ, कोई दिखावा नहीं बोलती। जो चीज़ मैं देखी होती हूँ ना वही बताती हूँ। जैसे कि मान लो कोई आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आप भी उससे अच्छे से बात कर रहे हो, आपको उसके कुछ ज़्यादा ही करीब हो गए, ज़्यादा ही कुछ अटैचमेंट हो गई आपकी उससे, और इससे पहले आपको किसी से शायद नहीं होगी अटैचमेंट और उससे हो गई। और तो फिर पता है क्या होता है, जैसे आप दोनों बातें कर रहे हो तो आपके बारे में पहले ऑलरेडी उसको पता चल जाता है कि हाँ ये दिल के कैसा है, मतलब ठीक है। तो पता अगर चल जाता है कि आप सच्चे हो झूठे हो, तो पता तो चल ही जाता है, आपको भी अगले के बारे में पता चल जाता है। लेकिन ये बात से इतनी नहीं है, क्योंकि धरती पर राजा हरिश्चंद्र का औलाद तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब थोड़ा बहुत सच्चे भी हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं कि जो कि शायद कभी झूठ बोले हो तो बोले हो, मुझे नहीं लगता कि मैं तो कभी नहीं बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ लोग हमेशा झूठ ही बोलते हैं, कभी ना कभी, कभी कभी सच बोलते हैं। लेकिन किसी किसी की फितरत होती है कि वो सच बोल ही नहीं सकता। आप उसको चारों धाम की यात्रा करा के लेकर आओ और फिर भी उससे पूछो, वो झूठ ही बोलेगा। तो ये अधिकतर लोगों की होती है कि वो ज़्यादा सच नहीं बोलते, लेकिन बहुत कम लोग हैं, चाहे जैसे जो भी हैं, ऐसे हैं कि सच भी बोलते हैं। और एक आध दो दो चार दस ऐसे भी हैं जो झूठ नहीं बोलते, उनको झूठ नहीं पसंद। जैसे मुझे झूठे लोग नहीं पसंद, झूठ बोलना नहीं पसंद, और जो मेरे से झूठ बोलता है मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। और दिखावा नहीं करना, और दिखावा करने वाला इंसान भी पसंद नहीं। तो ऐसा है। तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन बात जैसे अब मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, आपके बारे में उससे ऑलरेडी पता चल गया, और उसको पता चला गया कि हाँ मतलब ये थोड़ा मेरी तरफ अटैचमेंट इसका हो गया, ये हो गया, तो ये अपने आप ही मतलब आगे पीछे घूमते रहेंगे। ये हो जाता है, अपने आप ही मेरे पीछे पड़े रहेंगे, अपने अपने आप ही मेरे पास फ़ोन करते रहेंगे, अपने आप ही मेरे पास आके बोलेंगे। चाहे कहीं हम जा रहे हैं तो अपने आप ही पूछने आएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे इंसान से क्या वो करना है, ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको सामने से जाके बोलूँगी तो ये बोलेगी। तो ये तो अपने आप ये बोलने के लिए तैयार रहती है। ये वजह भी है कि लोग आपको अहमियत नहीं देते हैं, कम अहमियत देते हैं। लेकिन जब एक बात बताओ, जब किसी से आपकी अटैचमेंट हो जाती है, जब कोई आपको अच्छा लगता है और जब कोई आपको इग्नोर करे, तो कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। फिर आप सोचते हो कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश मैं इस इंसान से नहीं मिली होती, काश मैं कभी किसी से इतना मतलब मेरी करीबी दोस्ती नहीं की होती, इतना अटैचमेंट नहीं हुआ था, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और कहते हैं ना, दोस्ती दोस्ती का मतलब क्या होता है, ये थोड़ी ना होता है कि मैं तेरे से अपनी बात शेयर कर दी, तू मेरे से अपनी बात शेयर कर दे। नहीं, दोस्ती का मतलब ये होता है कि आप उसके हर सुख दुख में खड़े रहो, और वो आपके हर सुख दुख में खड़े रहे। जैसे कि मान लो आप कहीं जा रहे हो,
कहीं शॉपिंग जा रहे हो या कहीं 1-2 दिन के लिए अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी वादी में जा रहे हो, और आपको आपके घर में कोई है जैसे सास हो गई, या तो आपकी मदर हो गई, जैसे आपकी मम्मी हो गई, या आपके कोई 8-10 साल का कोई बच्चा है जो कि वो उसके अभी घर में रहना ज़रूरी है, और आपकी सास भी हैं या मदर भी हैं या कोई भी है, तो जैसे आप जा रहे हो तो आप सोच रहे हो कि यार मैं चली गई तो पीछे से मेरी सास बूढ़ी है, मतलब ज़्यादा एजेंट है, या मेरा बच्चा अकेला है तो पीछे से इसका कौन ध्यान रखेगा, कौन क्या रखेगा। एक तो आप पहले उसे छोड़ के जाओगे नहीं, अगर मान लो कोई बाई चांस ऐसा हो गया कि आपको जाना पड़े, तो दोस्त कौन होता है, कहते जा यार मैं हूँ ना, तू टेंशन क्यों ले रही है, तू जा, तू घूम 1-2 दिन जो भी तेरे पास टाइम है, जिस चीज़ के लिए जा रही है वो चीज़ कर, तू उसमें फोकस दे, उस पर तू ध्यान दे। और रही बात ये तेरे बच्चे के देख रेख करने की, तो वो मैं कर लूँगी, तू इसकी टेंशन मत ले। उसको कहते हैं कि ये दोस्त है। और फिर आप उसे डबल करने के लिए तैयार हो जाओगे कि यार इसने तो मेरी मतलब एक बार भी मेरी प्रॉब्लम में सुनने के बाद या नहीं भी सुनी तो भी इसको मालूम पड़ गया और ये तैयार हो गई, तो अगली बार से आप उसके लिए डबल करने के लिए तैयार हो जाओगे। और मान लो कि आप जा रहे हो और आप किसी से, आपको पता है कि मैं तो इससे हर चीज़ शेयर करती हूँ, और आप उससे 10 बार वो बात बताओ कि यार मैं जा तो रही हूँ, पीछे से मेरा बच्चा है, या मेरे घर के कौन वो ध्यान देगा, चाहे कौन वो करेगा। आप उसे 50 बार कह रहे हो पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता हाँ यार ये तो सही कह रही है, तू चली जाएगी तो तेरे बच्चे कौन देखेंगे, तू चली जाएगी तो तू ये कौन करेगा। और वैसे आपके पास आके बैठ रहे हैं, आप उसके पास जाके बैठ रहे हो जब आपके कोई सुख दुख में कोई साथ ही नहीं दे रही है, या दे रहा है, लड़का हो या लड़की, ना दे रहा है ना दे रही है, और आपसे बस बातें कर रहा है, आपसे बस वो कर रहा है, और आप उस अपने मन की बात उसको बता रहे हो, तो वो दोस्ती नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है, थोड़े बहुत देर के लिए, आपसे कोई अटैचमेंट नहीं है। और वहीं कोई जैसे आप हो और वो इंसान कहीं जा रहा है और आप सामने से तैयार हो गए बोलने के लिए कि जा तो मैं देख लूँगी या संभाल लूँगी, इसलिए कोई आपको अहमियत नहीं देता।